नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और मैं यहाँ रिफाइन निकाल रही हूँ कि कल का था थर्सडे का दिन और आज है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन मैं सुबह सुबह बेटे के लिए बनाने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम इतनी मॉर्निंग बनाया, क्योंकि मेरे बेटे का यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ पैन में, क्योंकि इनको तो ठंड लग रही है तो पानी गर्म करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ प्याज छिल रही हूँ और रात को ही मैंने आलू बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि इनके यहाँ से स्कूल से फरमाइश बेटे ने कहा कि मम्मा मैं ब्रेड रोल ले जाऊँगा। मैम भी थोड़ी सेलिब्रेट कर रही थी इनके स्कूल में। तो ये पहले का वीडियो था, तो मुझे बता रही हूँ कि आज के दिन मैम ने भी ब्रेड पकौड़ा सब बच्चों के लिए बना के ले आए थे और उनका बर्थडे था, तो वो बच्चों के लिए एक दिन बाद ब्रेड पकौड़ा और सब बच्चों को कहते कि ब्रेड रोल या ब्रेड पकौड़ा लेकर आना, हम लोग शेयर करके पार्टी करेंगे। तो एक ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी के लिए ब्रेड मैंने शाम को मंगा लिया और आलू बॉईल करके मैं रख दी थी। सिंपल सा बेटे के लिए बना रही थी, तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बेटा खा सके। तो फिर सिर्फ पंचफोरन का तड़का, मिर्चा और थोड़ा सा प्याज डाल के थोड़ा सा सौते कर लूँगी। और इस सौते करने में थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना, तो धनिया पाउडर और एक सब्जी मसाला मेरे पास है, किचन किंग मसाला है, वो मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, और हल्दी नमक डाल दूँगी और आलू में कर दूंगी। इसमें आप मूंगफली का वो भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ तरीके से बनता है, लेकिन मुझे अपने बेटे की तरह से बनाना था तो ये अच्छा बनता है। मैं हस्बैंड को सोची थी कि मैं आलू का पराठा बना के दे दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा बाद में कि तुम यही बना रही हो तो ये भी मैं ही नाश्ता कर लूँगा, एक्स्ट्रा मत बनाने की ज़रूरत है, कुछ और पराठा वगैरह पूड़ी वगैरह मत बनाना, क्योंकि ये भी। तो मैंने इसमें देखिए ये डाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला और टेस्ट के लिए। और ये मुझे ब्रेड रोल बनाने को था, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा मेरा बेटा नहीं खाता है, तो मैं वो चीज़ बनाऊंगी भी नहीं कि जो चीज़ वो खाए ना स्कूल में ले जा कर के। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया। गरम मतलब फ्रिज का है ना कि थोड़ी देर आप छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे खुद ही मिक्स होने लगता है, टूटने लगता है। और गर्म होता है तो वो जो कड़ा आलू होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है। और मैं इतना काम करके ही सोई थी, मतलब कि सुबह मुझे के टेंशन में पहले टाइम इतनी बार से स्कूल जा रहा है मेरा बेटा, मैं पहली बार इतना कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सुबह बच्चा पराठा सब्जी या पूरी सब्जी ही खा के जाए, वो सॉलिड फूड होता है और मेरा मन भी लगता है। तो थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए बाद में मैं भूल गई थी कि शुरुआत में ही तेल में भून दूँ इसको, तो मैं बाद में रिफाइंड में भून रही थी मूँगफली, क्योंकि क्रंचीनेस के लिए। मेरे बेटा तो नहीं खाता है, लेकिन कुछ तो दिखे अच्छा लगे, क्योंकि ऐसे तो वो लगे कि क्या बन के आ गया है। तो फिर यहाँ देखिए ब्रेड इतना ताज़ा था ना कि पूरा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ब्राउन का जो साइड की डिज़ाइन थी वो खुद ब खुद निकलती चली जा रही थी। और यहाँ पे एक ब्रेड के मतलब काफ़ी बड़ा सा छेद भी निकला है, तो उसको मैं किनारे कर दी। बाकी तो मैं ब्रेड रोल बनाने के लिए सबको निकाल रही हूँ। तो ये इतना सॉफ्ट ब्रेड था ना, न्यू एकदम फ्रेश ब्रेड था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी निकालने में, तो हाथ से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ मैं देखिए ब्रेड रोल बना रही हूँ, तो सिंपल सा है, छोटा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे में पड़ जाए। और 2 डबल जैसे छोटा, बहुत बड़ा ब्रेड नहीं मिला मुझे, मीडियम ब्रेड मिला था, तो मैंने उसी से बनाने की चलो साइज़ ही छोटी हो जाएगी ना, कुछ और तो नहीं होगा। तो यहाँ फटाफट से मैंने ब्रेड रोल बनाया, 5 या 6 मैंने 5 मैंने बना लिए। और बाकी जो थोड़े आलू थे, कि मैंने उतने हिसाब से नहीं बनाए थे आलू, क्योंकि मैं सोची थी कि शाम को मैं ब्रेड रोल अपने घर के लिए बनाऊंगी, सबके नाश्ते के लिए बनाऊंगी, लेकिन ना इनको तो चाहिए ही था। तो फिर मेरे 2 कटलेट बने और 5 ब्रेड रोल बने, जिसमें से मुझे 5 या 6 ब्रेड रोल बने, तो 4 ब्रेड रोल तो मैं दे दूँगी। और बाद में एक और 6 ब्रेड रोल बने थे मेरे, वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन बने थे 6 ब्रेड रोल, दिख रहे हैं ना अब 6 ब्रेड रोल। और वो दिखा था थोड़ा सा एप्पल में काट के रख दी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरा बेटा बस ब्रेड रोल ही लेके जाएगा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। और नाश्ते में मैं सोच रही थी कि ब्रेड बटर और नमकीन दे दूँगी, वो खा लेगा। अभी खाने की तो कभी आदत नहीं, लेकिन मुझे आज इतना अजीब सा लग रहा था ना, फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि चलो कुछ चेंज भी हो जाएगा बाबू का। और वो कहता भी है तो मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि होता है ना कि नहीं, पराठे भी आके बना देती हूँ, शाम को बना देती हूँ, वो खा लेता है। तो यहाँ मैं एप्पल काट के और छील के दे देती हूँ, क्योंकि बहुत दाग थे, तो वो दाग वाला नहीं खाएगा, एप्पल होता ही है। तो मैंने कहा कि चलो छील के मैं दे देती हूँ, फटाफट से इसको खा लेगा। तो इसमें देखिए छोटे वाले में नहीं भर रहे थे, तो मैंने बड़े वाले में टिफ़िन में करके मैंने दे दिया है इसको। और इसको कहा कि आप टिफ़िन में बैग में रख लो। फिर यहाँ गर्मा गर्म मैं ब्रेड रोल तल रही थी। ब्रेड रोल तो एकदम गर्म तेल में तलिए, तभी वो चिपकता नहीं है और ये नहीं होता। थोड़ा सा ना इसको आप हिला दीजिए कढ़ाई से, तो देखिए अच्छे से ये ब्रेड रोल मेरे तल गए थे। इसी तरह मैं बाकी के सब ब्रेड रोल तल के, ब्रेड सेक कर, बटर लगा करके और नमकीन के साथ मैं लेकर आई। मैं इसके लिए पाउच वगैरह रखती हूँ कि जैसे पाउच रहता है ना, तो वैसे ही दे दूँगी तो मैम खोल देंगी और दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने 4 रख दिए इसके लिए। तभी मुझे लग रहा था चलो एप्पल है 4 है, तभी मुझे लग रहा था कि क्या कितना खाएगा कितना करेगा,
लेकिन जब वो स्कूल से आए तो बताया कि मैम ने ब्रेड रोल सबका लिया था और ब्रेड रोल मतलब एक थोड़ा थोड़ा खा लिया था सब में से, और सबका ब्रेड पकौड़ा सबको एक एक पीस दी थी। तो यहाँ देखिए मेरा ब्रेड बटर तो नहीं खाया, एक ब्रेड रोल खाया अपना। तो फिर यहाँ दोनों लोग तो चल दिए अपने ऑफिस में और मैं आ गई घर गृहस्थी में। तो कि बेटे की थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ कि वो आएगा तो मैं क्या पढ़ाऊँगी। इसका मैं सुबह सुबह एक रूटीन बना लेती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटाऊँगी। और इससे संबंधित क्योंकि सुबह नहाने के बाद थोड़ी सी मैं लेज़ी हो जाती हूँ तो मैं इसका नहीं बना पाती हूँ, और अभी मैं थोड़ी एनर्जेटिक खुद रहती हूँ तो मैं इसका एक लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ बेटा ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये हो जाता है। तो फिर वही चीज़ करके मैं आ गई किचन में। और आज मुझे बनाना था सबसे बड़ी बात, आज मुझे बनाने थे क्या चीज़, राजमा, क्योंकि एक हस्बैंड की फरमाइश थी और हस्बैंड की फरमाइश थी राजमा बनाना। तो मैं बहुत दिनों बाद राजमा बना रही थी और मैं सोची कि राजमा वगैरह बना के ही मैं फिर बाकी का काम निपटाऊंगी। क्योंकि होता है ना कि सब कुछ देखते हैं फर्स्ट टाइम करने, या सब कुछ करते करते मैं सब कुछ करने को सोच रही थी, आज पहली बार ये सब करनी, तो होता है ना कि दिमाग में चलो किया जाए, क्या दिक्कत है। हाँ, तो फिर तो वही सोच के मैं रेडी हो गई सब कुछ करने के लिए, अपने घर में सामान काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चीज़ नई टाइम और नई बार करने पड़ते हैं। तो मैंने बस वही सोच के मैंने सोचा कि नहीं मैं करूँगी। तो रात को मेरा मन नहीं था, मैंने पहले बनाया नहीं था, मुझे लगा लेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऑन टाइम हुआ सब कुछ एकदम। फिर यहाँ मैं तेल लगाने लगी अपने बालों को कि थोड़ा सा वो हो जाए। तो साथ में मैंने प्याज काटा था सब्ज़ी के लिए, तो मैंने कहा चलो प्याज का रस निकाल लेती हूँ और फटाफट से, और क्योंकि मैं आज से सब कुछ फिर से शुरू कर रही थी, रेडी हो रही थी। क्योंकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर अपनी केयर ना करो तो फिर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ किसी को वैल्यू नहीं करती हैं। बस हमें लगता है कि हम इस टेंशन में आके अपनी हर चीज़ों को खोते रहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव किसी की लाइफ में नहीं पड़ता है कि हमें क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं। तो यहाँ मैं तेल डाल दी थी, मतलब कि तेल वगैरह लगा के मैंने बांध लिया। फिर मैं आ गई सब्जी चौंकने, तो मैंने सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, प्याज कटा हुआ वो मैंने डाला। फिर ये जो प्याज, लहसुन, मिर्चा और टमाटर का जो पेस्ट था ना, मैंने वो डाल दिया। फिर इसके साथ हल्दी और नमक डाल दूँगी और इसको भुनने को लिए बैठा दूँगी, क्योंकि इसको भुनने में टाइम लगेगा। और प्रेशर कुक मैंने कर दिया था पहले ही, राजमा के पक जाए वो, क्योंकि इसमें कढ़ाई में मैं आज बनाऊँगी तो पहले पका हुआ रहना चाहिए राजमा। और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ी हिदायत होती है कि राजमा कोई भी जैसे सूखे आइटम पके होने चाहिए, सोता पके होने चाहिए। हम के ओके भाई पके होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों टेंशन लेते हो, पक ही जाएंगे, ना पके होने चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ खड़े खड़े लहसुन डाल दिए थे शुरुआत में, इतना टेस्टी सब्जी खड़ा लहसुन पड़ा था ना। और यहाँ मैं राजमा मसाला रखी हूँ, आप एवरेस्ट का ये की उसका राजमा मसाला डालिए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और राजमा मसाला डाल के फिर मैंने देखी ये सब्ज़ी, देखिए खाने में इतना, और मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मैं रात के लिए एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि होता क्या है इनको थोड़ी हैवी करते हैं। और ये बहुत बार राजमा चावल खाए हुए हैं पहले के समय, तो दिल्ली में रहते थे तो खाए हुए, तो वो कहते कि मैं राजमा चावल 80 पर रोज़ ही खाता था, तो मुझे उतना खाने की इच्छा नहीं होती, बस तुम कहती हो तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ। तो मैंने इतना ही बनाया कि चलो एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा, कम से कम ये तो वैल्यू है ना कि एक टाइम। और तो वो चीज़ वही फर्स्ट रेडी में तो हर चीज़ें करना ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, धीरे धीरे मैं अपने सब में इम्प्लीमेंट करूँगी। और ये देखिए राजमा मेरा बन के एकदम सो रेडी, सो टेम्पटिंग हो गया। तो असद बनानी है, बहुत ही यम्मी बन के भी तैयार हुआ था। ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, हल्का भी था और बहुत था। यहाँ पे ड्राई मतलब पील है, संतरे का पील है, मैंने ड्राई कर दिया घर में ही, फ्रिज के ऊपर मैंने रख दिया था। देखिए इतने ड्राई हो गए ना, कलर भी कुछ नहीं गया, धूप में मत रखाइए। और इसके मैं एक पाउडर बना के रखूँगी, जो मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको देखिए पहले बस छील करके मैं फ्रिज के ऊपर रख दी थी, कमरे में धूप नहीं आती, वो ड्राई रोस्ट हो गया। यहाँ पर मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया और यहाँ पर साफ़ करके मैं अपना फेस पैक भी लगा ली, बस और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, और आपको ब्लॉग में तो पता ही चल गया होगा कि मैंने इतने दिनों तक ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और फिर मैं आज से कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। और अभी बस मुझे चावल रोटी बनाना है, बाकी मैंने नहा धो करके, और मैं बस आज से ही ना फेस की भी पैक सब कुछ करना शुरू की हूँ। तो अगर किसी पर मॉइस्चर नहीं है ना तो प्लीज़ दही लगाना शुरू करिए। जो दही होती है, दही से आपके क्रीम, जैसे मलाई वाली दही होती है, कोई भी दही होती है, थोड़ी सी तो दही, जितना भी आप मलाई निकाल लो,
एकदम मलाई नहीं निकलती। तो वो आपके फेस के लिए मैंने लगाया था ना, देखिए अब भी एकदम मतलब कि मैं रोज़ ही अब लगाऊंगी। ये चीज़ें जो थोड़ी सी करके मैं रेमेडी कर रही हूँ, उसमें कुछ पाउडर मुझे मिलाने हैं। जब मैं लेकर आऊँगी तो मैं बताऊँगी कि आपको क्या मिलाना है। उसका भी एक पैक लगाएंगे तो आपकी पिगमेंटेशन और सब कुछ एकदम एक साथ सा फेस हो जाएगा। तो कैमरे में तो मेरा एक साथ सा लग रहा है, लेकिन है नहीं अभी हाल फिलहाल। तो फिर मैं अपनी चेहरे की भी केयर करूँगी। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरी बहुत अच्छी सी यम्मी सी राजमा की सब्ज़ी कैसी लगी वो भी आपको बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और रेसिपी आपको अभी मिल ही जाएगी, इस वीडियो में आपको मिल गई। मैंने बहुत सिंपल सी बनाती हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।